हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एलिमेंट्स एक्सरसाइज 8C, ये जो एलिमेंट्स एक्सरसाइज है ये CHSE बोर्ड का है, ओडिशा बोर्ड। तो उसी का एक्सरसाइज 8C को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स एक्सरसाइज 8C नंबर 2 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर 1 जो है ये सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुटअप करके आंसर निकाल दो। नंबर 2 देखो, सॉल्व NC4 इक्वल NC11। इसको हम लोग देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकलेगा, n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 11। r को ऐड कर देने से 4 + 11 कितना होता है, 15। तो n का वैल्यू हो जाएगा 15। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2NC3 इट्स टू NC3 इक्वल टू 44:5। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होल इंटू 2n - 3 फैक्टोरियल। होल डिवाइडेड, इस टू का मतलब डिवाइड होता है, यहाँ पे होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होल इंटू n - 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ पे 2n फैक्टोरियल डिवाइड 2n फैक्टोरियल होल इंटू 2n - 1 होल इंटू 2n - 1 होल इंटू 2n - 2। उसके बाद 2n - 3 फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पे 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हो, 2n होल इंटू 2n - 1 होल इंटू 2n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल होल इंटू n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n होल इंटू n - 2 होल इन n - 1 सॉरी n - 1 होल इंटू n - 2 होल इंटू n - 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, n - 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये होगा 44 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ पे रहा कितना, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू इम्प्लाइज यहाँ पे देखो ये n कैंसिल, तो 2 होल इंटू 2n - 1 2n - 1, यहाँ पे 2 को कॉमन ले जाओ, n - 1 इंटू, देखो यहाँ पे नीचे कितना है, होल डिवाइडेड बाय कर दो, यहाँ पे n - 1 होल इंटू n - 2 होल इंटू n - 2 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो n - 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रहा कितना देखो यहाँ पे, इक्वल्स टू, इसको इस तरह से सॉल्व करिए, 2 अब देखो यहाँ पे ये n - 2 है, यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, 2n - 1 डिवाइडेड बाय n - 2 n - 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 44 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, क्योंकि ये 2 इंटू 2 4 होता है, 4 को यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब ये 44 को काटा कितना में, 11 में, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 2n - 1 डिवाइडेड बाय n - 2 इज इक्वल टू 11/5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2n में मल्टीप्लाई हो गया, 10n - 5 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 11n - 22। ठीक है, इम्प्लाइज 11n को इधर ले आओ, 10n - 11n इज इक्वल टू -22 प्लस 5, -22 प्लस 5 कितना होता है, -17। तो देखो 10n - 11n इक्वल टू -n इक्वल टू -17, माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 17, n का वैल्यू निकल के आया कितना, 17। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड n एंड r वेयर
इफ NPR इक्वल टू 1680, NCR इक्वल टू 70, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो NPR डिवाइडेड बाई NCR इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल। अब 7 160 को काट 7 2 जा कितना होता है 14, यहाँ पे 2 और 7 4 जा। अब देखो यहाँ पे NPR का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NCR हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल होल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। इम्प्लाइज यहाँ पे n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा कितना r फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अगर r फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है तो 24 को हम लोग 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि 4 3 इंटू 2 होता है कितना 24, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है 4, r इक्वल टू 4। अगर r का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे पुटअप कर दो NPR में या NCR में, तो देखो NC4 इज इक्वल टू 70 इम्प्लाइज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 70 implies n whole into n minus 1 whole into n minus 2 whole into n minus 3। ठीक है, देखो n minus 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 70। यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग 4 फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हो 70 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 70 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हो 7 इंटू 10। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 8, अब 7 को हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 1 होल इंटू 6 को लिख सकते हैं 8 माइनस 2 होल इंटू 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 एक और बार यहाँ पे लिखो 8 होल इंटू 8 माइनस 1 होल इंटू 8 माइनस 2 होल इंटू 8 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे LHS साइड कितना था n, देखो n होल इंटू n माइनस 1 होल इंटू n माइनस 2 होल इंटू n माइनस 3। तो देखो n का जगह कितना 8 है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 5। इफ ए सेट A has n elements and another set B has m element, what is the number of relation from A to B? तो A जो सेट है उसका कार्डिनलिटी कितना है n है, और B जो सेट है उसका कार्डिनलिटी कितना है m है। तो इन दोनों को क्रॉस करो, A क्रॉस B का होल कार्डिनलिटी कितना होगा m इंटू n mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज कितना होगा 2 टू द पावर mn। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वावेल्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावेल। तो यहाँ पे देखो 5 कॉन्सोनेंट है पर हम लोग को 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो 5C3 इंटू 4 वावेल्स है पर हम लोग को 2 वावेल्स है 4C2 अब इंटू, अब ये टोटल कितना तो है 5, मतलब 3 प्लस 2 5 जो यहाँ पे लेटर है। अब ये 5 लेटर हम लोग को अरेंज होगा 5 फैक्टोरियल वे में, तो 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा आंसर 5C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आ रहा है देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इंटू 2, फिर 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 4 को काटा कितना 2 में, 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 65 जा 300, 300 4 जा 1200, 1200 3 जा 3600, 3600 इंटू 2 7200, 7200 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 4 gentlemen and 3 ladies be formed out of 7 gentlemen and 6 ladies। तो देखो हम लोग का कमिटी कैसे फॉर्मेशन होगा, टोटल कितना कमिटी ऑफ 4 gentlemen and 3 ladies, तो 7 gentlemen से हम लोग 7C4 लिख सकते हैं इंटू लेडीज कितना है 6, तो 6C3। इस तरह से हम लोग कमिटी फॉर्मेशन हो सकता है, 7 gentlemen से 4 gentlemen और 6 लेडीज से 3 लेडीज। तो इसको सॉल्व करो, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब ये 3 इंटू 2, और देखो 3 6 को काटा 2 में, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 6 को काटा 2 में, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे देखो 7 इंटू 5 35, 35 5 हो जाए 20, 35 इंटू 20 कितना होगा 700, 35 इंटू 20 इक्वल टू 700। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 white balls out of which 6 balls are drawn arbitrarily. In how many ways can this be done? Find also the number of ways such that at least 3 black balls can be drawn. तो सबसे पहले देखो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वे इन विच बॉल्स आर ड्रॉन, 6 बॉल्स ड्रॉन है और नंबर ऑफ बॉल कितना है 5, 4 + 5 = 9, तो बॉल्स आर ड्रॉन, नंबर ऑफ वे, number of ways in which balls are drawn इक्वल कितना होगा 9C6। तो 9C6 को सॉल्व करो, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 इक्वल टू कितना होता है 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब नीचे 3 इंटू 2, 3 9 को काटो कितना में 3 में, 2 8 को काटो 4 में, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84। ठीक है, उसके बाद बोला है यहाँ पे फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वेज सच दैट एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल्स कैन बी ड्रॉन। तो एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल्स मतलब टोटल ब्लैक बॉल कितना है 4 ब्लैक बॉल है, तो एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 ब्लैक बॉल, 3 ब्लैक एंड 3 व्हाइट, 3 ब्लैक 3 व्हाइट, और 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, इस तरह से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4C3 इंटू 5C3। 4 ब्लैक बॉल से 3 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल से 3 व्हाइट बॉल, ये तो कॉम्बिनेशन है, प्लस ये कितना 4 है 4C4 इंटू 5C2, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ रहा है देखो, 4C3 का वैल्यू कितना होगा 4
इंटू 5C3 का वैल्यू ये हो जाएगा 10 प्लस 4C4 का वैल्यू तो 1 है और 5C2 का वैल्यू कितना है 10 है इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 तो 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 ये होगा आंसर। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।